मैडम इसका तो 1.5 रुपये पीस देंगे, 2 रुपये पीस देंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना मेहनत, मेरी इतना लगन और इतना पैसा लगाने के बाद ये 1.5 रुपये 2 रुपये फ्लावर्स देने के लिए मैं नहीं बेच रही हूँ। मेरे फेसबुक को हैक किया गया, मेरे फ़ोन को हैक किया गया, मेरे व्हाट्सएप को हैक किया गया और उसके बाद मुझे बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आने लगे, मुझे धमकियाँ मिलने लगी, मुझे मारने की धमकी मिलने लगी। मुझे लगा मुझे अब बंद कर देना चाहिए, ये बिज़नेस मुझसे नहीं होगा। मेरा नाम दीप्ति लेखा राय है। मैं पेशे से फ्लोरिकल्चरिस्ट हूँ। नॉर्मल आप इसे किसान कह सकते हैं। मेरा जन्म जहानाबाद ज़िले के पंडुई गांव में हुआ और एक साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मैं एक भाई एक बहन हूँ। मेरी पढ़ाई गया में हुई, फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए पटना आई, पटना यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक नॉर्मल हम लोगों के मिडिल क्लास फैमिली में जो ट्रेडिशन है कि अब बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसकी शादी कर दी जाए, तो मेरी भी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स शुरू हुए कि भाई अब लड़का ढूंढा जाए। तो 2-3 लड़कों को देखने के बाद एक सडनली किसी मेरे रिलेटिव ने एक लड़के का फ़ोटो भेजा, बट उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि ये राइट साइड पैरालाइज्ड है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है। मेरी मदर बिल्कुल खिलाफ थी कि नहीं, एक ही बेटी है, कैसे शादी कर दूं। तो मेरे शादी के डिसीज़न में विवाह फिल्म का बहुत रोल रहा है, क्योंकि मैंने विवाह फिल्म देखा और सडनली डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे इससे शादी करनी है। क्योंकि अगर शादी के बाद मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, या हस्बैंड को कुछ होगा तो शादी के बाद क्या मैं उसे छोड़ दूंगी। इससे अच्छा जैसे हैं मुझे एक्सेप्ट हैं, और लकली बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, कुछ ही दिन में मुझे एक बेटी हुई। मेरे फादर इन लॉ ओल्ड एज थे, वो ऑलमोस्ट 8 या 9 इयर्स बेड रिडन रहे हैं। तो मेरी लाइफ ऑलमोस्ट बेटी और फादर इन लॉ के नर्सिंग में निकल जाती थी। लेकिन एक शुरू से बचपन से ही एक जिद्दी स्वभाव की हूँ, मैं कह सकती हूँ कि किसी भी जिद को ठानती हूँ तो लगता है उसे पूरा कर लूँ। तो शुरू से एक इच्छा रहती थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगी। मैं बैचलर इन टूरिज़्म हूँ, बट मुझे नौकरी नहीं करना था, मुझे कुछ अपना करना था, मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना था। मुझे शुरू से ये इच्छा थी कि मैं ऐसा काम करूं जो मैं किसी को काम दे सकूं। तो फादर इन लॉ के जाने के बाद सडनली लगा लाइफ में कुछ है ही नहीं, अब काम ही नहीं बचा, बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा ससुराल जहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, वहाँ पे मैंने शुरू से देखा कि जो खेती है वो बहुत ही नए टेक्निक से होती है और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। वहाँ पे आज से 15-16 साल पहले मैंने स्प्रिंकलर देखा, ड्रिप लाइन देखा, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि अरे खेती ऐसे भी की जा सकती है क्या। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैं खेती में अच्छा काम कर सकती हूँ। और मुझे फूलों से बहुत लगाव था बचपन से ही। आंगन में बेली के फूल थे, मैं तोड़ लेती थी और सूंघते रहती थी। बहुत पिटाई भी खाई हूँ दादी से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादी ने उसे बस पूजा के लिए लगा के रखा था। तो ये एक इंटरेस्ट था बचपन से, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खेती में जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे बिहार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के ऑफिस में गई और मैं एक हाईटेक नर्सरी का प्लान लेकर के मैं गई थी। बट वहाँ पे एक ऑफिसर थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने कहा आप नर्सरी तो खोल लेंगे, बट आप कस्टमर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बिहार के ऑलमोस्ट प्लांट्स हम लोग खुद अपनी नर्सरी में लगाते हैं। तो आप सोच लीजिए, उनके मुँह से एक वर्ड निकला, पॉली हाउस, जो मैंने कभी नहीं सुना था। तो वो वर्ड मेरे दिमाग में एकदम से घूम रहा था, ये है क्या। तो मैंने यहाँ पे घर पे आके उस पर गूगल सर्च किया पॉली हाउस क्या है, बट गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे लिए काफ़ी नहीं थी बिज़नेस शुरू करने के लिए। फिर मैं लखनऊ गई, वहाँ पे मैंने पॉली हाउस में कैसे वर्क करते हैं, क्या सिस्टम है, वो सब मैंने देखा। और फिर मैं अपने मायके जहानाबाद में पंडुई गाँव में मैंने एक छोटे से पॉली हाउस से काम शुरू किया। जब मैंने वो शुरू किया तो कुछ दिन तक तो बहुत ही अच्छा लगा कि फ्लावर्स, मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि पॉली हाउस में जब प्लांटेशन करते हैं तो 90 डेज़ का हम लोग प्लांट को बड़े होने के लिए छोड़ते हैं। मदर अच्छी होगी तो बच्चे नेचुरली अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, ये सोच करके। तो 90 डेज़ के बाद जब मेरे फ्लावर्स आने शुरू हुए तो स्टार्टिंग में तो मैंने अपना ही घर सजाया, क्योंकि वो मेरे मेहनत के फूल थे। लेकिन वो होता है ना, आप कब तक अपना घर सजाएंगे, क्योंकि वो बेचने के लिए मैंने उगाया था। कोई घर सजाने के लिए कितना कॉस्ट लगा के
तो जब मैं मार्केट में लेकर के गई बहुत सारे नर्सरीज़ वाले के पास, तो वो सब लोग, मैडम इसका तो 1.5 रुपये पीस देंगे, 2 रुपये पीस देंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना मेहनत, मेरी इतना लगन और इतना पैसा लगाने के बाद ये 1.5 रुपये 2 रुपये फ्लावर्स देने के लिए मैं नहीं बेच रही हूँ। मैं वो सारे फ्लावर्स को अपने गाड़ी में लिया। मैंने ड्राइवर को बोला, यहाँ पे पटना हनुमान मंदिर के पास फूलों की बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ चलते हैं। करीब 1 से 1:30 बज रहा था और वो मैंने जब वहाँ पे फूल लेकर के बाल्टी में जब गई टब में, तो मैंने एक टेबल लिया और मैं बैठ गई। लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, ये औरत पागल है, क्या करने आई है, टब में फ्लावर्स लेके बैठी हुई है, इसको बेचना है, खरीदना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने बस जस्ट 15 मिनट मैंने सबको वॉच किया कि यहाँ पे कैसे काम करते हैं लोग। फिर मैंने 1-2 वेंडर से बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके फ्लावर्स तो ऐसे नहीं हैं, ये देखिए पूना के फ्लावर, ये देखिए कोलकाता के फ्लावर। मैंने कहा नहीं, इन सब से मेरे फ्लावर्स की क्वालिटी बेटर है, क्योंकि ये मैंने फ्रेश आज ही तुड़वा के आपको मंगाया। पुणे और कोलकाता से जब भी आते हैं 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन लगते ही लगते हैं। ये आज के फ्लावर्स हैं, आपको इतने में लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है छोड़ दीजिए। बहुत जद्दोजहद के बाद एक फाइनल हुआ कि नहीं ठीक है, तो वहाँ से मेरी मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई। बट ऐसा नहीं है, वो आज मुझे लगता है कि शायद मैं उस दिन अगर नहीं गई होती तो मैं यहाँ नहीं होती, जो स्टॉक वाले ने मुझे नहीं बुलाया होता। तो वो एक शुरुआत थी मेरी। उसके बाद मैंने पटना एम्स के पास भी बहुत सारा लीज पे ज़मीन लेके मैंने शुरू किया। आज करीब 7.5 एकड़ में ये सारा है। फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट्स में भी मैं काम करती हूँ। इन सब के दौरान जो मुझे परेशानी आई, उन सब में सबसे बड़ी परेशानी थी कि जैसे ही मैंने एम्स में शुरू किया, पता नहीं कहाँ से, कैसे, कब, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरे फेसबुक को हैक किया गया, मेरे फ़ोन को हैक किया गया, मेरे व्हाट्सएप को हैक किया गया, और उसके बाद मुझे बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आने लगे, मुझे धमकियाँ मिलने लगी, मुझे मारने की धमकी मिलने लगी कि नहीं, अब यहाँ पे एक एज अ फीमेल वर्क नहीं कर सकते तुम। मैंने कहा, कुछ दिन तो मैं उसको झेलती चली गई। फैमिली में मैंने बहुत नहीं बताया, लेकिन जब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं तो आपको किसी से शेयर करना होता है। तो मैंने घर में अपने हस्बैंड, अपने मदर इन लॉ एंड अपने बेटी से शेयर किया। हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा तुम जैसा डिसीज़न लोगी वो हम लोग मान लेंगे। मदर इन लॉ ने भी कहा ठीक है। होता क्या है कि जब हम, खास करके फीमेल्स जब काम करने निकलती हैं, तो उनका एक कैरेक्टर असेसमेंट होता है। अगर वो हंस के बोल रही है, वो ज़्यादा लाउड बोल रही है, कैरेक्टरलेस है। वो ज़्यादा हंस रही है, कैरेक्टरलेस है। मैंने कहा मुझे किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए। ना मुझे मदर फादर को देना, ना मुझे मदर इन लॉ को देना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ठीक है, तुमको जो सही लगता है तुम करो। बट मेरी बेटी का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उसने कहा, एक टाइम आया जब मैं इन सब चीज़ों से थक के मुझे लगा मुझे अब बंद कर देना चाहिए, ये बिज़नेस मुझसे नहीं होगा। तो उसने मुझे एक ही लाइन में ये कहा कि मम्मा, आज अगर तुम बंद कर देती हो तो तुम मेरे लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो। तो वो एक लाइन मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी और वो बहुत सपोर्ट करती। क्योंकि होता क्या है कि जब कंटिन्यूसली आपको एक गलत लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है आपके लिए, दिन रात आपको फ़ोन कॉल्स पे वल्गर बातें बोली जा रही हैं, तो मोराल डाउन होता है आदमी का। वो होता था, मेरे साथ भी होता। वो एक फ़ेज़ था, बहुत रो लेते थे। लेकिन अब लगता है कि उन सब चीज़ों को अगर मैं दरकिनार नहीं करती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। उन सब चीज़ों को मैंने दरकिनार किया। इसमें मेरी बेटी का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका रहा। मैंने जब फर्स्ट टाइम पॉली हाउस शुरू किया था तो मैंने उनसे शेयर करी थी कि ये एक पॉली हाउस कंसेप्ट है, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे जो भी टेक्निकल इशूज़ आते हैं पॉली हाउस के अंदर, मेरिट्स, डिमेरिट्स, उन सबको मुझे उन्होंने बताया। उनका, मेरे फ्रेंड का बहुत सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, तीनों सपोर्ट उनका बहुत रहा। और आज मैं यहाँ पर आई और इन सब चीज़ों में मुझे सबसे बड़ी खुशी ये बात देती है कि मैं आज के डेट में 16 फीमेल स्टाफ, 7 मेल स्टाफ, ये सब मैं रखी हुई हूँ। और मतलब एक
घर का माहौल रहता है। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो कोई वहाँ पे मालिक या स्टाफ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सब एक फैमिली होते हैं, मेरे सुख दुख में वो साथ देते हैं, उनके सुख दुख में मैं साथ देती हूँ। तो वो एक फैमिली कॉन्सेप्ट लेके मैं चलती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी और मैं इसको बढ़ाना भी चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो फ्लावर्स बिहार में और भी ग्रोअर्स जो भी आएंगे या नए ग्रोअर्स जो भी करना चाहते हैं वो इसको करें, ताकि बिहार में ये जो बार बार हमें सुनाया जाता है पूना वाले ने इतने कम में दिया, कोलकाता वाले ने इतने कम में दिया, तो ठीक है पूना और कोलकाता का टेम्परेचर हमारे बिहार से डिफरेंट है, बट हमने भी तो मेहनत करी है। हमने उस मेहनत की, हमें उतने पैसे नहीं मिल पाते। आज आप मार्केट जाएं, आपने किसी भी बुके वाले को बोला कि मुझे 5 जरबेरा एक बुके में ऐड कर दो, वो सीधे आपसे 50 रुपया ले लेगा, यानी 10 रुपये का एक जरबेरा। बट जब हम बेचने जाते हैं एज अ फार्मर तो मुझसे 3 रुपये 4 रुपये में लेता है। तो वो एक होना चाहिए बिहार में, और भी लोग इसको शुरू करें ताकि ये बाहर से जो भी फ्लावर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो बंद हो। कोशिश मेरी है कि मैं इसको बढ़ाऊं, और जितना ज़्यादा मैं बढ़ा सकती हूँ उतना अच्छा है मेरे लिए, और भी लोगों के लिए मैं और लोगों को काम भी दे सकती हूँ। इन सब चीज़ों में मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली कि जब फर्स्ट टाइम मैं हनुमान मंदिर के पास उन फ्लावर्स को लेकर के गई थी तो मुझे बहुत अजीब नज़र से देखा जाता था कि ये क्या करने आई है। उस नज़र में और आज के लोगों के नज़र में बहुत फ़र्क है। वो नज़र थी कि ये क्या करने आई है, ये बेचने आई है, खरीदने आई है, ये पागल तो नहीं है। बट आज मैं जब उस मंडी में जाती हूँ तो मुझसे लोग बोलते हैं अभी कौन सा फ्लावर आप लगाए हैं मैडम, कौन सा फ्लावर्स अभी और लगाने वाले हैं। तो वो एक अंतर जो मुझे मिला, ये शायद मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इन सब चीज़ों के बीच में थोड़ी जब आप काम करने निकले हैं तो इफ़ बट्स बहुत सारे आते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स, हर काम के हर पहलू के मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। बट आप अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह की ब्लैकमेलिंग्स हुई, अगर मैं उनसे डर के चुप बैठ जाती तो मैं यहाँ नहीं पहुँचती। और उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि नहीं, इस चीज़ से ऐसे लड़ा जा सकता है और हम लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने सारे स्टाफ के साथ टाइम एक्सपेंड करना, और बहुत ही बढ़िया है सब कुछ, और आगे भी मैं इसको बढ़ाना चाहूँगी। मैं और भी जो लोग बिहार में इस फूलों की खेती को करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप बिहार छोड़ के बाहर मत जाएं। आप अपनी ज़मीन की उर्वरकता को समझें, क्या है उसमें, आप उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे हमारे बिहार में बहुत सारे लो लैंड्स हैं, बट उसमें भी हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। थोड़ी सी समझ की फेर है, इसको हम लोग अच्छे से समझें। और जितने भी लोग फ्लावर्स में आना चाहते हैं ज़रूर आइए, बहुत अच्छा बिजनेस है। थोड़ा तो मेरिट्स डिमेरिट्स सारे बिजनेस में होता है, तो इसमें भी है। सो प्लीज़ अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। और फ्लावर्स तो अपने आप में एक लगता है कि जैसे स्वर्ग में हम लोग आए हैं जब उस खेत में आप जाएंगे तो आप इसको करें। बिहार में लोग बाहर ना भागें, खेती करें। खेती आज के डेट में मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जॉब छोड़ के खेती कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लिया है, MBA कर लिया है, फिर भी खेती करने आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है ना कि हम लोग के एक जनरेशन ऊपर लोगों ने खेती करना छोड़ा था। धीरे धीरे सब लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में जा रहे थे, बट हम लोग उस जनरेशन में आ गए हैं कि हम वापस खेती की तरफ आ रहे हैं। मेरी बेटी कहती है कि आप मम्मा तुम इसको आगे बढ़ाओ, मैं टेक ओवर करूँगी। तो मुझे खुशी होती है कि चलो मेरी बेटी उस लाइन में तो जाएगी, जो दिया मैंने जलाया उसको लेके मेरी बेटी चलेगी। तो ये वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।